गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत में पाठ 14वां उसको पढ़ेंगे। आप अपनी पुस्तक निकाल लीजिए और उसको पाठ को पढ़ना शुरू करेंगे। हम पाठ 14वां खान पान की बदलती तस्वीर तो शुरू करने जा रही हूँ बच्चों। मैं ध्यान से सुनिए बच्चों। पिछले 10-15 वर्षों में हमारी खान पान की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं बच्चों कि जो हमारा खाना पीना है वो अब बदलता जा रहा है। पहले लोग सादा भोजन खाना पसंद करते थे, सिंपल दाल रोटी खाते थे, लेकिन आजकल के जो बच्चे और इवन कि जो बड़े भी हैं वो भी कहते हैं कि हम बाज़ार का ज़्यादा खाएं, जैसे कि इडली, नूडल्स, सांभर डोसा। ऐसा हर लोग यही चाहते हैं कि हम बाहर का खाएं। इसलिए हमारी जो खान पान की जो संस्कृति है वो बदलती जा रही है और इनके कारण हमारी बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं। पहले लोगों को बीमारियां कम होती थी क्योंकि लोग सादा जीवन व्यतीत करते थे और सादा भोजन खाने में विश्वास करते थे। लेकिन पता नहीं आजकल लोगों को बाहर का भोजन खाने में बच्चे ज़्यादा मग्न हो गए हैं। बाहर का भोजन खाना उन्हें अच्छा लगता है, उन्हें घर की दाल रोटी तो पसंद ही नहीं आती। तो बच्चों, पाठ को पढ़कर आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा कि पाठ में क्या दिया गया है, कि खान पान की इसके क्या क्या अर्थ है, कि खान पान की बदलती तस्वीर। पिछले 15 वर्षों में हमारी खान पान की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है। इडली, डोसा, बड़ा, सांभर, रसम अब केवल दक्षिण भारत तक सीमित नहीं है, ये उत्तर भारत के भी हर शहर में उपलब्ध है। और तो उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति लगभग पूरे देश में फैल चुकी है। कि उत्तर भारत से जो हमारी ये संस्कृति ढाबा संस्कृति आई है वो सारे देश में फैल चुकी है, कि अब जगह जगह पे ढाबे बन चुके हैं। लोग ढाबों में, रेस्टोरेंट्स में जाकर खाते हैं तो उन्हें बाहर का अच्छा लगता है। अब आप कहीं भी हों, उत्तर भारतीय रोटी, दाल, साग आपको मिल ही जाएंगे। फास्ट फूड, तुरंत भोजन। फास्ट फूड का क्या अर्थ है? तुरंत भोजन, जल्दी बनने वाले भोजन का चलन भी बड़े शहरों में खूब बढ़ा है। इस फास्ट फूड में बर्गर, नूडल्स जैसी कई चीज़ें शामिल हैं। एक ज़माने में कुछ ही लोगों तक सीमित चाइनीज़ नूडल अब संभवतः किसी के लिए अजनबी नहीं रहे। कि एक ज़माना था कि जब लोगों को यह लगता था कि चाइनीज़ फूड अजनबी है, कि हमारे देश के नहीं है चाइनीज़ फूड। उनको ऐसा लगता था कि हमें ये भोजन कब मिलेंगे खाने के लिए, और उनके लिए अजनबी माने जाते थे। लेकिन ये अब वह अजनबी नहीं रहे हैं। अब तो हर देश में चाइनीज़ फूड आसानी से मिल जाता है, हर शहर में आसानी से मिल जाता है। 2 मिनट्स नूडल के पैकेट बंद रूप से कम बच्चे, बूढ़े सभी परिचित हो चुके हैं। इसी तरह नमकीन के कई स्थानीय प्रकार अभी तक भले मौजूद हों, लेकिन आलू चिप्स के कई विज्ञापित रूप तेज़ी से घर घर में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। गुजराती ढोकला, गठिया भी अब देश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाए जाते हैं। कि अब गुजराती ढोकला, गाठिया भी अब कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाए जाते हैं। और बंगाली मिठाइयों की केवल रस भरी चर्चा ही नहीं होती, वे कई शहरों में अपने पहले की तुलना में अधिक उपलब्ध हैं। यानी स्थानीय व्यंजनों के साथ ही अब अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी प्राय हर क्षेत्र में मिलते हैं, और मध्यम वर्गीय जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह बना चुकी है। तो आगे देखते हैं बच्चों कि आजकल सब जगह पे, इसका कहने का अर्थ है कि हर जगह पे सब कुछ मिलना उपलब्ध हो गया है, सब कुछ आसानी से मिल जाता है। अगला पेज देखिए बच्चों। कई कुछ चीज़ें और भी हुई हैं। मसलन अंग्रेज़ी राज तक जो ब्रेड केवल सहाबी ठिकानों तक सीमित थी,
वह कस्बों तक पहुंच चुकी है और नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीय घरों में सेकी तली जा रही है। कि कुछ पहले ऐसा ज़माना था कि सिर्फ अंग्रेज़ी राज में ब्रेड वगैरह मिलती थी, लेकिन अब यह हर जगह पर, हर देश में, हर शहर में नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों के घरों में, कि हर लाखों करोड़ों लोगों में इसे ब्रेड को सेका या तला जाता है। खान पान की इस बदली हुई संस्कृति से सबसे अधिक प्रभावित नई पीढ़ी हुई है। कि आजकल की जो नई पीढ़ी है वो सबसे अधिक प्रभावित हुई है। पुराने लोग तो फिर भी अभी दाल रोटी को पसंद करते हैं, पर कई नए व्यंजनों के बारे में बहुत कुछ जानती है। जो पहले नई पीढ़ी प्रभावित हुई है, जो पहले के स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानती हैं, पर कई नए व्यंजनों के बारे में बहुत कुछ जानती हैं। जो नई पीढ़ी है वो पहले वाले खानों भोजन के बारे में कम जानती है, वो उन्हें आजकल के भोजन के बारे में ज़्यादा ज्ञान है, ज़्यादा वे सब कुछ उनके बारे में जानती हैं। स्थानीय व्यंजन भी तो अब घटकर कुछ ही चीज़ों तक सीमित रह गए हैं। बम्बई की पाव भाजी और दिल्ली के छोले कुलचों की दुनिया पहले की तुलना में बड़ी ज़रूर है, पर अन्य स्थानीय व्यंजनों की दुनिया में छोटी हुई है। जानकर ये भी बताती हैं कि मथुरा के पेड़ों और आगरा के पेठे नमकीन में अब वह बात कहाँ रही। यानी जो चीज़ें बची भी हुई हैं उनकी गुणवत्ता में फ़र्क पड़ा है। फिर मौसम और ऋतुओं के अनुसार फलों खाद्यान्नों में जो व्यंजन और पकवान बना करते थे, उन्हें बनाने की फुर्सत भी अब कितने लोगों को रह गई है। यहाँ बता रहे हैं लेखक कि मथुरा के जो पेड़े थे और आगरा के, मथुरा के पेड़े, आगरा का पेठा, नमकीन पेठे और नमकीन में अब जो उनका आगरा का पेठा जो मीठा पेठा बनता था, और नमकीन वहाँ की जो नमकीन थी वो स्पेशल थी, लेकिन अब उसकी गुणवत्ता घटती जा रही है। अब उसमें वह बात नहीं रही। और जो मौसम के अनुसार जो फल पकवान खाद्यान्न वगैरह बनते थे, अब लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वह इन को ऋतुओं के अनुसार इन खाद्यान्नों को बना सके। अब गृहिणियों या कामकाजी महिलाओं के लिए खरबूजे के बीज सुखाना, छीलना और फिर उनके व्यंजन तैयार करना सचमुच दुस्साध्य है। कि अब पहले लोग, जो गृहिणियाँ थी, गृहिणियाँ कौन होती हैं? जो घर पर रहती हैं, महिलाएं, स्त्रियां, वो और महिलाएं, कामकाजी महिलाओं के लिए खरबूजे के लिए, कि जो घर में रहती थी वो पहले खरबूजे के बीज सुखाती थी और उनके छिलके भी सुखाती थी, फिर उनसे व्यंजन तैयार किए जाते थे। लेकिन आजकल कामकाजी महिलाओं के लिए ये सब दुखद कार्य हो गया है कि उन्हें ऐसा कार्य करने भी नहीं आते और उनके लिए करना भी मुश्किल है, क्योंकि उनके पास समय ही नहीं है। यानी हम पाते हैं कि एक और तो स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है, दूसरी ओर वे ही देसी विदेशी व्यंजन अपनाई जा रहे हैं जिन्हें बनाने पकाने में सुविधा हो। जटिल प्रक्रियाओं वाली चीज़ों तो कभी कभार व्यंजन पुस्तिकाओं के आधार पर तैयार की जाती है, कि जो मुश्किल आहार होते हैं, मुश्किल चीज़ें होती हैं, वो तो कभी कभार किताबों में से देखकर या फेसबुक में से देखकर लोग बना लेते हैं, उन्हें तैयार कर लेते हैं। अब शहरी जीवन में जो भागा भाग है, उसे देखते यह स्थिति स्वाभाविक लगती है। फिर करम तोड़ महंगाई ने भी लोगों को कई चीज़ों से धीरे धीरे वंचित कर दिया है। कहते हैं, यहाँ पे लेकर बता रहे हैं कि आजकल की महंगाई ने भी कुछ चीज़ों से लोगों को वंचित कर दिया है, कि लोग उन्हें खा नहीं पाते, क्योंकि महंगाई बहुत है, वो सामान बाज़ार से लाने उनके लिए मुश्किल है। जिन व्यंजनों में बिना मेवों के स्वाद नहीं आता, उन्हें बनाने पकाने के बारे में भला कौन 4 बार नहीं सोचेगा। कि जो व्यंजन में ड्राई फ्रूट्स वगैरह डलता है, तो उन लोगों को महंगाई के कारण उनसे वह खरीदे नहीं जाते मेवे, तो वो उन व्यंजनों के बारे में बनाने के बारे में क्यों सोचेंगे। आगे देखिए बच्चों, खान पान की जो एक मिश्रित संस्कृति बनी है, इसके अपने सकारात्मक पक्ष भी हैं।
गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं को अब जल्दी तैयार हो जाने वाली विविध व्यंजनों की विधियां उपलब्ध है। नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का सहयोग मिला है, भले ही किन्हीं कारणों से और कई खास रूपों में, क्योंकि यह भी एक सच्चाई है कि ये विविध व्यंजन इन्हें निखालसी रूप में उपलब्ध नहीं है। खान पान की जो एक मिश्रित संस्कृति बनी है वह सकारात्मक पक्ष भी है कि ये कहीं कहाँ पर ये सकारात्मक पक्ष भी है कि एक सही पक्ष भी है। यहाँ पर लेखक कहना चाह रहे हैं कि एक सही पक्ष भी है कि अब जो महिलाओं के पास समय नहीं है वह जल्दी से जल्दी खाना बनाने की उनके पास अलग अलग विधियाँ उपलब्ध हो गई हैं, तो उन यहाँ कहीं पर जाकर ये एक सही पक्ष भी माना जाता है। और यहाँ पे वो बता रहे हैं कि ये भी एक सच्चाई है कि ये विविध व्यंजन इन्हें निखालस रूप में उपलब्ध नहीं है। आज़ादी के बाद उद्योग धंधों नौकरियाँ तबादलों का जो एक नया विस्तार हुआ है उसके कारण भी खान पान की चीज़ें किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुँची हैं। अब ये कि आज़ादी के बाद उद्योग धंधों नौकरियां तबादलों मतलब कि जो ट्रांसफ़र्स हुई हैं उनमें एक नया विस्तार हुआ है, उसके कारण भी खान पान की चीज़ें किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंच गई हैं। बड़े शहरों के मध्यवर्गीय स्कूलों में जब दोपहर के टिफ़िन के वक्त बच्चों के टिफ़िन डिब्बे खुलते हैं तो उनमें विभिन्न प्रदेशों के व्यंजन की एक खुशबू उठती है कि जब बड़े शहरों में मध्यवर्गीय स्कूलों में एक दोपहर में जब दोपहर के टिफ़िन के वक्त बच्चों के टिफ़िन खुलते थे तो उसमें अलग अलग व्यंजनों की खुशबू आती है। हम खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं। इस दृष्टि से देखें तो खान पान की नई संस्कृति में हमें राष्ट्रीय एकता के लिए एक नए बीज भी मिल सकते हैं। कि अब यहाँ पे लेखक बताने जा रहे हैं कि लेखक कह रहे हैं कि खान पान से हमें दूसरे देशों के बारे में पता चला है, नई संस्कृति के बारे में पता चला है, जिससे हमें राष्ट्रीय एकता का हमारे पास सामने एक सबूत मिले हैं, बीज मिले हैं कि हमारे एक जो देश है वो विभिन्न प्रकार के लोगों से भरा पड़ा है, उनकी अलग अलग हर देश का अपना अलग अलग भोजन है, तो हमें इस प्रकार उनके बारे में भी ज्ञान हासिल हुआ है। बीज भली भांति तभी अंकुरित होंगे जब हम खान पान से जुड़ी हुई दूसरी चीज़ों की ओर भी ध्यान देंगे। मसलन हम उस बोली बानी भाषा भूषा आदि को भी किसी न किसी रूप में ज़्यादा जानेंगे जो किसी खान पान विशेष से जुड़ी हुई है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर हम खान पान के बारे में जानेंगे तो उसके साथ साथ उसकी हम भाषा बोली उस देश की भाषा बोली के बारे में भी हमें ज्ञान होगा और हमें ये जो चीज़ें हैं हमें अपने पूरे हिंदुस्तान और पूरे देश के बारे में हमें जोड़े रखेगी। इसी के साथ ध्यान देने की बात यह है कि स्थानीय व्यंजनों का पुनर्द्वार भी ज़रूरी है। उन्हें अब एथनिक कहकर पुकारने का चलन बढ़ा है। एथनिक कहा जाता है जो पुरानी स्थानीय व्यंजन है। ऐसे स्थानीय व्यंजन केवल 5 सितारा होटलों के प्राचार्थ नहीं छोड़ दिए जाने चाहिए। 5 सितारा होटलों में भी वे भी कभी कभार मिलते रहें पर घरों बाज़ारों से गायब हो जाएंगे तो यह एक दुर्भाग्य ही होगा। अच्छी तरह बनाई पकाई गई पूड़ियाँ कचौड़ियाँ जलेबियाँ भी अब बाज़ारों से गायब हो रही हैं। मौसमी सब्जियों से भरे हुए समोसे भी अब कहाँ मिलते हैं। उत्तर भारत में उपलब्ध व्यंजनों की भी दुर्गति हो रही है। अचरज नहीं कि पहले उत्तर भारत में जो चीज़ें गली मोहल्लों की दुकानों में आम हुआ करती थी उन्हें अब ख़ास दुकानों में तलाशा जाता है। यह भी एक कड़वा सच है कि कई स्थानीय व्यंजनों को हमने तथाकथित आधुनिकता के चलते
छोड़ दिया है और पश्चिम की नकल में बहुत सी चीज़ें अपना ली हैं जो स्वाद, स्वास्थ्य और सरसता के मामले में हमारे बहुत अनुकूल नहीं है। कि लेखक यहाँ बता रहे हैं कि हमने पश्चिम की नकल करके हमने बहुत सी ऐसी चीज़ें अपना ली हैं खान पान में जो स्वाद और स्वच्छता और सरसता के मामले में हमारे बिल्कुल अनुकूल नहीं है, कि हमारे लिए अच्छी नहीं है स्वाद के हिसाब से और स्वास्थ्य के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। हो यह भी रहा है कि खान पान की मिश्रित संस्कृति में हम कई बार चीज़ों का असली और अलग स्वाद नहीं ले पा रहे हैं। अक्सर प्रीति भोजों और पार्टियों में एक साथ ढेरों चीज़ें रख दी जाती हैं और उनका स्वाद गड़बड़ हो जाता है होता रहा है। खान पान की मिश्रित या विविध संस्कृति हमें कुछ चीज़ें चुनने का अवसर देती है, हम उसका लाभ प्राय नहीं उठा रहे हैं। हम अक्सर एक ही प्लेट में कई तरह के और कई बार तो बिल्कुल विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन परोस लेना चाहते हैं। अब कह रहे हैं यहाँ पे बता रहे हैं कि आजकल की जो पार्टीज़ होती हैं, बड़े बड़े जो हमारे कोई फंक्शंस होते हैं तो वहाँ पे ढेरों चीज़ों की लगा दी जाती हैं। जब हम खाने लगते हैं तो हमारा मन सभी चीज़ों को खाने का करता है, लेकिन हम उसमें से कुछ चीज़ें अपनी प्लेट में भर लेते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे स्वाद में गड़बड़ हो जाती है। हम किसी चीज़ का अनुकूल स्वाद नहीं ले पाते कि ये चीज़ अच्छी है, यानी हम वो खाते हैं तो हमें वो अच्छी लगती है, दूसरी खाते तो हमें दूसरी भी अच्छी लगती है। तो इसमें से सारा हमारा जो है विविध संस्कृति में हमें कुछ चीज़ें चुनने का अवसर देती है, तो हम मिश्रित हो जाता है सब कुछ। हम अक्सर एक ही प्लेट में कई तरह की चीज़ें भर लेते हैं और कई बार तो बिल्कुल विपरीत प्राकृतिक वाले भोजन परोस लेना चाहते हैं। इसलिए खान पान की जो मिश्रित विविध संस्कृति बनी है और अलग यही रहा है कि यही और अधिक विकसित होने वाली है, उसे तरह तरह से जांचते रहना जरूरी है। लेखक हैं प्रयाग शुक्ल। तो बच्चों, आज आप ये पाठ जो मैंने पढ़ाया है इसको आप एक बार से फिर से रीड करोगे और इसको अच्छी तरह समझने की कोशिश करोगे। अगली वीडियो में मैं आपको इसके शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। धन्यवाद बच्चों।